स्टूडेंट उसके बाद वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। उसके बाद ये वाला पार्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमने इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 13 तक पढ़े थे और आज हम एग्जाम्पल नंबर 14 और उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स है वो पढ़ने वाले हैं अपन। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमने इसके पहले जो पढ़ा था उसमें हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। 6 फार्मूले पढ़े थे जो मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए। तो अब जो हम यहाँ पे आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15 पे, तो यहाँ पे रूट वाले फार्मूले लगने वाले। तो हमने 3 रूट वाले पढ़े थे और 3 विदाउट रूट वाले पढ़े थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं उसके बाद। तो मुझे ये बताने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व किया जाए, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस फार्मूला अलग लगेगा। तो हम क्या करते थे स्टूडेंट, यहाँ पे जो 3x² आपको दिया हुआ है उसके वहां से हम उस 3 को बाहर हटाते थे। अब वो रूट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब है वो रूट के साथ बाहर आएगा। और बाकी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 यहाँ पे हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करें। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म निकालना पड़ता है। तो थर्ड टर्म का क्या फार्मूला है हमारा, तो थर्ड टर्म का फार्मूला है 1/2 इंटू इसका कोएफिशिएंट 5/3। आप कोशिश कीजिए कि ऐसा लिखो वहां पे, ठीक है। इससे क्या होगा, गलत होने के चांस कम रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे ही समझ जाता है हमको कि थर्ड टर्म क्या आएगा, तो इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे का रहेगा। ये 6 हो रहा है, ये 5, तो 25/36 हो रहा है यहाँ पे। और मैं अब यहाँ पे प्लस करूंगा और माइनस करूंगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे आ गया x² प्लस 5/3x प्लस, देखो प्लस कर रहा हूं, 25/36 प्लस 7/3 और माइनस 25/36। तो यहां पे आने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां पे देखिए ये कैसा लिखा जाएगा। तो ये जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूं। देखो ऐसा बनता है x प्लस यहां पे बनेगा 5/6 और उसका होल स्क्वायर। क्या अभी भी आपको ये समझने में तकलीफ हो रही है? देखो ये वाला साइन लिखना पड़ता है, ये जिसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये 5/6 का कंप्लीट स्क्वायर है ये, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब इसको सॉल्व करते देखो, तो अब मैं इसको साइड में आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 7/3 है, तो मैं इसको 36 बनाऊंगा। इसके लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मुझे 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 7 हो जाएगा अपॉन 36 हो जाएगा, माइनस 25/36 हो जाएगा। तो 84 माइनस 25 हो जाएगा। तो 14 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 9, 14 माइनस 5, तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गया 5, 69 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब ये इसके साथ जो है साइन बड़ा है 84 के साथ, तो अब प्लस लिखूंगा और ये आ रहा है 59/36। अब चेक भी कर सकते, मतलब चेक करके भी देख लो कि इसमें ऐड किया हमने 14, 1 आया और 8, तो ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है? तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं उसको। और कंप्लीट स्क्वायर मतलब इसका क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1/√3 1/√x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। और ये जो है ये बना जाएगा ऐसे √59/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ये बनेगा x² प्लस a², रूट के अंदर है। तो देखो ऐसा है कि जब वो रूट के अंदर रहा स्टूडेंट, रूट के अंदर, तो उसका क्या होता है, तो
फार्मूला है हमारे पास, 3 फार्मूले है। अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता, मतलब ये वाला टर्म जो है वो माइनस होता इस तरफ, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। नहीं तो 2 फार्मूले है जो सेम है। एक ऐसा फार्मूला है हमारे पास 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा रूट के अंदर, तो log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो होता है log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये प्लस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस वाला रिजल्ट यूज कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, तो वहां पे पूरा प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इंटीग्रेशन के, तो उसमें जाके देख सकते हो। और ये इसका इंटीग्रेशन बना रहे थे, ये बनता है log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 5/6, और ये रूट के अंदर आएगा रूट ऑफ, ये लिख लेता हूं मैं ऐसा, ठीक है, x प्लस 5/6 प्लस, देखो इसका स्क्वायर है, और प्लस ये लिख लेता हूं रूट 59/6 का होल स्क्वायर। तो अब आ जाते हैं 1/√3 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/6 प्लस, अब ये लिखना है स्टूडेंट हमें, तो ये जो है ये तो आपने इसमें ऐड किया था ना, सब्सट्रैक्ट किया था, तो ये मैं यहाँ पे कैंसिल करवा देता हूँ। तो क्या आपको नहीं लग रहा है यही वापस मिल रहा करके आपको? तो वही टर्म है, तो वो जो है वो वाला टर्म मैं लिख लूंगा, वो कॉमन निकालने के बाद वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 7/3। देखो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने ऐसा कैसे लिख लिया इस पूरे टर्म को। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो आपको नहीं क्या ऐसा कुछ टर्म मिलेगा जिसमें ये कैंसिल हो जाता है, और यहां से तो ये बना हुआ है एडजस्टमेंट से, तो इस तरीके से ये रहा आपका फाइनल आंसर। बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 15 पे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, थर्ड टर्म अब हमें यहां से समझता है कि हम 1/2 इंटू 8 लिखेंगे तो 4 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 16 हो जाएगा, और ये मिलेगा हमें यहाँ पे ऐसा। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और इधर आ जाते हैं, देखो दिस इज इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ये 36 बन रहा है, माइनस है दोनों तरफ, तो माइनस तो 36, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, और ये फार्मूले में आ गया स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे इसके साथ माइनस नहीं है, उसके साथ माइनस है, तो फार्मूला वैसे ही लगेगा जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में लगा था। तो इसका बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस रूट ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब ये एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो इसको अगेन आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पूरा ये वाला वापस मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर है प्लस सी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ, ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। देखो कैसा है स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपना यहाँ पे कभी कभी अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं प्लस माइनस, कहीं ना कहीं पे छोटे मोटे गड़बड़ होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे आगे कोई बैठा नहीं है, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अपन तो किसी को पढ़ा नहीं सकते। तो अब ऐसा है कि कभी स्टूडेंट बचे रहे तो तुरंत वहां पे हमें बता देते कि सर वहां पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हुआ है, तो उसके वजह से कभी कभी हो जाता है कि आपको जो है फाइनल आंसर में दिक्कत आती है। तो उतना थोड़ा सा आप इग्नोर करके उसको आप मैनेज करते जाइए कि यहाँ पे माइनस की वजह से ये ऐसा आंसर आ रहा है प्लस की वजह से, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते जाइए। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। उसके बाद हमने ये एग्जांपल नंबर 6 पढ़ना है, 16 पढ़ना है। तो सिंपली प्रॉब्लम वैसे ही देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चूतिया बनाने की कोशिश किया गया है। देखो ऐसा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे, तो हम क्या करेंगे उस पहले तो मतलब अभी तक जो होता था माइनस जब लिखा होता था इस तरफ लिखा होता था, इस केस में प्लस ही लिखा हुआ है, उस तरफ लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत या काम नहीं है। आप सीधा सीधा पहले तो आप ऐसा लिख के रख सकते हो ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो लगे कि वैसे ही बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे रूट के साथ, और ये बना 1/रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस, अब देखो 8/2 हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू dx। तो ये रहा आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम। थर्ड टर्म निकालना प्लस एंड माइनस, तो वो भी दिक्कत वाला काम नहीं है। थर्ड टर्म निकाल रहे अपन, वो होता है 1/2, और इसके आगे का नंबर देखो माइनस में है, तो आपने माइनस में नहीं भी लिखा तो चलता है। अपन क्या कर रहे हैं कि ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो ये नंबर है वो बनेगा इसका स्क्वायर मतलब 9/16, 4 मतलब क्या 16, और दोनों तरफ क्या कर देंगे हम 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो ऐसा आ जाएगा रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस यहां पे प्लस 9/16 प्लस 4 माइनस 9/16 इंटू यहां पे dx। और बढ़ते हैं ये इसके बाद आगे, तो ये तो पता है ना आपको, मैंने इसको क्या बोला था, ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है किसका, ये बनेगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये देखो कैसा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर ऐसा बना। और यहां पे देखो 16, 4 इंटू 16 तो 64 माइनस, तो माइनस 64 माइनस यहां पे 64 माइनस प्लस यहां पे है, ये 64 माइनस 9/16 हो गया, ठीक है, इंटू dx। तो आपको ये पता है कि ये किसी ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर जो है हम उसको बना देंगे। कितना आता है 1/√x माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 64, तो ये हो गया 55 स्टूडेंट। तो √55 अपॉन कितना 4 का होल स्क्वायर ऐसा बना देंगे। और अब ये बन गया 1/√x² प्लस a²। तो क्या बनता है इसका, तो इसका बनता है स्टूडेंट 1/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये x माइनस 3/4 प्लस ये रूट के अंदर आएगा रूट ऑफ x माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर है प्लस √55/4 इसका होल स्क्वायर प्लस c। अब हम जो यहां पे कर रहे हैं ना, ये ऐसे होता है 1/√2 लॉग ऑफ x माइनस 3/4 प्लस यहां पे आ जाते हैं, ये देखो ये क्या बनता है, तो ये बनेगा ऐसा देखो x² माइनस 3/2x प्लस 4 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं मैं। तो ये दिया हुआ है 1/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3/4 और रूट के अंदर ये सब। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे। देखिए ये यहां पे इस तरीके के दो ब्रैकेट रूट के अंदर दिए हैं। तो देखो इस दो ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आपको फिर से क्वाड्रेटिक टर्म नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़े वैसा ही है, बस वहां पे अंदर ऐसा लिखा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं उसको अंदर ही, और आप देखोगे कि आपने तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है और आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये x² हो गया है, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3x एंड माइनस 6 dx। तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 1/√x² कितना हुआ ये माइनस x माइनस 6 इंटू dx। तो ये ऐसा बना स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, वही थर्ड टर्म निकालो, प्लस करो एंड माइनस करो, तो इसके आगे -1 है तो 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो 1/4 ये आपका थर्ड टर्म हो गया। तो मैंने इसको सॉल्व किया और इसको अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन पे बहुत ज्यादा टाइम देना आपका बहुत अच्छा रहेगा, आगे प्रॉब्लम्स भी हमें पढ़ने के लिए। तो प्लस 1/4 किया, माइनस 6 माइनस 1/4 किया। अब सॉल्व करते आगे उसको, तो रूट ऑफ 1 ये देखो ये होता है इतना जो पार्ट है वो होता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये -24 माइनस 1 माइनस 25 तो 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे 1/रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो x² माइनस a² जैसे फार्मूले में आ गया। तो इसका बनता है
लॉग ऑफ मॉड ऑफ वही एक्स प्लस रूट ऑफ ये आ जाएगा टर्म में, तो इसका बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, देखो ये लिखना मतलब ये लिखना होता है, तो ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, पर अगर जब आपको लिखना ही है पेपर में तो पहले ये लिख लेना और फिर उसके जगह पे ये रख देना। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर 17 है ये खत्म हो रहा है स्टूडेंट। बढ़ते हैं उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद वाले जो हमें प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं वो टाइप देखिए अब कैसे होता है स्टूडेंट। हमारे पास अब ये टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। देखो एक टाइप हमने पढ़ा है जिसमें ऐसे लिखा होता है 1/ax² + bx + c जैसा टाइप है, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड टर्म निकाला, प्लस करा माइनस करा, और वहां पे भी वो आपके फार्मूले भी लगते हैं सारे, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास जो है ये टॉपिक है 1/a + b sin² x, 1/a + b cos² x, 1/a sin² x + b cos² x + c, ठीक है। वहां पे मैं लिख लेता हूं +c, तो यहां पे लिख लेता हूं +c। तो अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है अगर मैंने बोला कि उस प्रॉब्लम को आप cos² x से डिवाइड कर दो, cos² x से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? cos² x से डिवाइड करोगे तो वहां पे, ठीक है, ऊपर आएगा sec² x, क्योंकि 1/cos² x हो जाएगा sec² x। यहां पे जब आप a/cos² x रहेगा तो वो cos ऊपर जाएगा तो sec² x बनेगा, और इसका बनेगा tan² x sin/cos। तो उस sec² x को हम 1 + tan² x बनाएंगे, होता है उसका, तो पूरा जो है डिनोमिनेटर tan में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर है sec² x। तो इस तरीके का प्रॉब्लम रहा आपको, ठीक है, तो इसको याद रखना, सॉल्व करना। अगर आप याद नहीं भी रखते हो तो लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है? हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, किससे? cos² x से। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप, टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिवाइड किसको? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x, ठीक है, या फिर sin² x भी लिख सकते हो, और sin² x, दोनों चलते हैं हमें, ठीक है, दोनों चलेंगे, पर मैं बोल रहा हूं कि cos² x से डिवाइड करते जाइए, उस तरीके के आंसर आपको दिए हैं। अगर आपने sin² x से भी डिवाइड किया तो भी चलता है। इफ, दूसरा स्टेप लिख रहा हूं मैं, दूसरा स्टेप, अगर ऐसा किया अपने तो हो सकता है, इफ हो सकता है डिनोमिनेटर में, इफ डिनोमिनेटर कंटेन क्या? इफ डिनोमिनेटर कंटेन sec² x और cosec² x, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट? क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि जब आप उसको डिवाइड करो तो क्या आ सकता है? sec² x, या फिर आ सकता है cosec² x डिनोमिनेटर में। तो sec² x का बना देगा, टू कन्वर्ट दिस, टू कन्वर्ट देन, टू कन्वर्ट किसको? कन्वर्ट करना किसको? sec² x को, किसमें? तो इसको करना 1 + tan² x में कन्वर्ट करना, sec² x to 1 + tan² x एंड cosec² x to 1 + cot² x। तो ये हो जाएगा sec² x का 1 + tan² x बना देना एंड cosec² x का 1 + cot² x बना देना। और उस प्रॉब्लम में आपका लास्ट स्टेप रहेगा सब्स्टिट्यूट x = tan x या फिर x = cot x। वो डिपेंड करेगा कि ऊपर क्या है। अगर ऊपर sec² x आया तो tan x का डेरिवेटिव ऊपर है, और अगर cosec² x आया तो cot x का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलेगा, माइनस का साइन, तो उतना एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो स्टेप है हमारा थर्ड, सब्स्टिट्यूट। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? तो हमारा थर्ड स्टेप है पुट कितना? x = tan x। और जब आप ये वैल्यू रख दोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, वो जो हमने 6 फार्मूले पढ़े हैं, तो उसकी जो 3 है, पहले वाले 3, उस 3 में से किसी एक फार्मूले में आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि उसके पहले का जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, जहां पे हमने 6 फार्मूले पढ़े थे, वहां से लेके अब जो हमने स्टार्ट करा ना इधर, आधा इंटीग्रेशन उसी पे है स्टूडेंट। ये टाइप, सबसे पहले हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता है cos² x से। उसके बाद न्यूमरेटर में
सेक स्क्वायर एक्स या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बना देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बना देंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, तो ये हो रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका। और अब एक्चुअल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये जो प्लस सी लिखा हुआ है, अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है तो वो 0 हो सकता है, इसलिए आपने ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम इस तरीके की किस तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या फिर 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता था। अब ये जो a प्लस बी मतलब 4 और 3 लिखा हुआ है, उसके जगह पे अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, तो मतलब कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। एक भी प्रॉब्लम आपको समझ गया तो आप आगे के प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मिलेगा रे हमको, यहाँ पे ऊपर बनेगा 1/cos स्क्वायर एक्स और नीचे जो है यहाँ पे मिलेगा 4/cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट ये बना sec स्क्वायर एक्स बन गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में आ गए तो 4 और ये बन गया sec स्क्वायर एक्स प्लस ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और बचा 3। तो उसके बाद वाला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमने तो उसको डिवाइड करने के बाद ऐसे बनाया। उसके बाद वाला हमने स्टेप लिखा हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स आता है, अगर आपको नहीं भी पता रहा तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव बन सकता है ऊपर पर यहाँ पे tan होना चाहिए। तो हम इसको sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 बना देंगे। ठीक है, तो सॉरी sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 नहीं, इसका बना देंगे ये sec स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा। डिनोमिनेटर का जो है इसको बनाना पड़ता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बनाना पड़ता है मतलब होता है इसलिए बनाते, और अब होता है इसलिए कहीं पे भी बनाएंगे क्या, ऐसा नहीं है। होता है तो कहीं पे भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत है। अगर हम यहाँ पे tan बनाएंगे तो ही आपका डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो अब tan का डेरिवेटिव ऊपर है, पर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, 4 को अंदर लेके जाता हूँ। ये ऐसा बनेगा स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स ऐसा बन गया प्लस 3। अब ये देखो ये 7 बन रहा है, तो मैं आगे बढ़ देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं ऐसे sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं मैं। क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा मुझे, कितना, तो मैंने लिखा हुआ है ना t के जगह पे आपको लेना पड़ेगा tan x। हाँ, तो ये बनेगा dt बाई dx और tan x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और यहां पे रख देता हूं, तो यहां पे रखने के बाद ये जो बनेगा ये बनेगा आपके पास dt sec स्क्वायर एक्स dx और ये बनेगा 4t स्क्वायर प्लस 7। तो हमने यहां से 4 को बाहर हटा दिया तो ये 1/4 बाहर आ गया, 1/t स्क्वायर प्लस 7/4, तो √7/2 का होल स्क्वायर dt। और ये रहा आपके पास एक ऐसा रिजल्ट या फिर एक ऐसा फॉर्म जिसको आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है 1/t स्क्वायर, अब वहां पे वेरिएबल क्या आया, t आया है, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो हम वो वाला रिजल्ट लगा देंगे, इसका बनेगा 1/4, ये आगे रहेगा 1/a √7/√2। हाँ, √7/2 1/a बना tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x मतलब t अपॉन a मतलब √7/2 प्लस c, और ये गया ऊपर स्टूडेंट। तो ये वैसे भी इसके साथ मैं कैंसिल भी करवा दे सकता हूं इसको, तो ये बनेगा 1/, और ये बनेगा tan इनवर्स 2t अपॉन √7 प्लस c, और t के जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा है, जब भी सब्स्टिट्यूशन लेते ही है हम तो आपको वो फाइनली वहां पे रखना पड़ता है वैल्यू। तो हमने इसके जगह पे क्या लिया था स्टूडेंट, तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर 1/2 टाइम्स √7 और tan इनवर्स 2, यहाँ पे tan x लिए थे अपन ने, और ये बन गया √7। ये रहा आपका
फाइनल। हाँ तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 19 आपके पास लिखा हुआ है और उस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है देखो, हमने इसके पहले भी बोला था जब अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं, मतलब वो जो एंगल है वो अलग अलग रहा तो क्या करना पड़ता है। तो अलग अलग एंगल्स रहा तो हमने बोला था कि अगर वहां पे बड़े एंगल्स आ रहे तो उसको छोटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये खेल जो हम खेल रहे हैं इंटीग्रेशन का, मैंने उसमें बोला था अगर बच्चा छोटा है तो बड़े लोगों को उसके साथ छोटा होके खेलना पड़ता है। सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं, जहां पे 2x लिखा हुआ है उसको x में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसी प्रॉब्लम में x भी तो लिखा हुआ है, तो हम उस 2x को x में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे कौन से रिजल्ट है cos 2x के, तो आपके पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या सारे लगा देंगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जो यहाँ पे लगाने के बाद हम इसके साथ कैलकुलेट कर सके। तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगाएंगे ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सके। तो हम यहाँ पे तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो देखते बराबर तो नहीं समझेगा आपको कि हम जिस टाइप में जा रहे हैं उस टाइप में आएगा, हाँ वो प्रॉब्लम कन्वर्ट होगा बाद में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट देखिए क्या करना पड़ता है इस तरीके के प्रॉब्लम में, हमें यहाँ पे ये जो 3 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको कैलकुलेट करना है। तो कितने साइन स्क्वायर एक्स बने, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स बना। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूं 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये जो है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये ऐसा नहीं बना 1/a प्लस बी, इस फॉर्म में 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ गया बराबर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको, हाँ 1/1 प्लस साइन एक्स है तो उसको सॉल्व करने का मैंने बताया था, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है साइन स्क्वायर एक्स के लिए नहीं, और इसका कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता है, प्लस है। तो कॉस स्क्वायर एक्स होता तो अब जल्दी सॉल्व कर सकते थे। हम इसको फिर से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसको डिवाइड कर दिया तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बनता है, sec स्क्वायर एक्स बनता है। और यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, ये 1/cos स्क्वायर एक्स बना तो ये भी sec स्क्वायर एक्स बना, और ये साइन बाय कॉस बना तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स। तो उसके बाद मैंने बोला था स्टूडेंट कि जब भी वहां पे sec स्क्वायर एक्स आता है तो उसको हमें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बनाना पड़ता है। तो मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बनाने की बात कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया sec स्क्वायर एक्स अपॉन ये बन जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स बना देंगे, और इसको जो है ना स्टूडेंट ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स बना। तो इस tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, tan स्क्वायर एक्स का नहीं tan एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कितना, t इज इक्वल्स टू tan एक्स लिख लेता हूँ। इसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितना हो रहा है, वो sec स्क्वायर एक्स dx यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट। तो ये बन रहा है ऐसे ये बना 1/1 प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर dt, ठीक है। अब ये जो है इसमें से पता है आपको 2 को बाहर हटाना पड़ता है, तो 1/2 निकल गया बाहर, और ये आया 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे बचा रहा t का स्क्वायर dt। तो ये जो है ये क्या बना, तो 1/a tan इनवर्स x/a बना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये बन गया 1/2 1/a a मतलब 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन 1/√t, हाँ √2। तो मैं इस √2 को ऊपर लेके जाता हूं। अब देखो यहाँ पे 1/√2 बना, किसको नहीं समझा कि कैसे √2 बना, समझने वाला पार्ट है। और ये गया ऊपर, तो ये बनता है tan इनवर्स √2 इंटू टी, और टी का वैल्यू क्या है tan x है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 20 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल है हमारे पास 20 वाला, साइन एक्स अपॉन साइन 3x। तो बात तो वही कर रहे थे ना अपन कि एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 3x का रिजल्ट लगा देना, 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम अब कैसे बनेगा, अब ये बनेगा साइन x
तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हो ऐसा आप। तो मैंने बोला था ना, जब एंगल अलग आते हैं तो उसको एक ही तरीके के एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। तो यहां पे आने के बाद यहां पे देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। तो यहां पे sin x ऊपर है और हम इसमें से sin x को बाहर हटा रहे, तो sin x निकल गया बाहर, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x dx, और ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x dx। ये रहा स्टूडेंट आपके पास वो फॉर्म जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर x। आप खुद कर सकते हो, फिर भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, साथ में आप भी सॉल्व करो उसको। तो देखिए, हमें इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, किससे? cos स्क्वायर x से। तो डिवाइड कर देने के बाद हमें क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा sec स्क्वायर x और नीचे 3/3 यहां पे बनेगा सेक, हमने इसको डिवाइड कर दिया cos से, तो यहां पे भी sec स्क्वायर x आएगा 4, और यहां पे देखो माइनस है, यहां पे ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। तो अब बढ़ते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये देखो क्या बनेगा, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, इसको बना देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो मैंने इसको बना दिया, इसको रहने दिया ऐसी sec स्क्वायर x, और ये जो है इसका बना 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये तो हमने लिखा हुआ था ना वहां पे, माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है, dx। और ये क्या बनेगा आगे, तो ये तो खुद कर सकते हो आप। यहां पे ये 3 अंदर आ गया, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, और कितना tan स्क्वायर x हुआ, तो माइनस tan स्क्वायर x हुआ, माइनस tan स्क्वायर x। तो यहां पे आ जाते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस tan स्क्वायर x, ये बन गया देखो ऐसे sec स्क्वायर x अपॉन माइनस tan स्क्वायर x, 3 माइनस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। देखो किसका डेरिवेटिव है ऊपर, तो ऊपर डेरिवेटिव है tan x का, ठीक है। sec स्क्वायर x है ऊपर, तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूं। सब्स्टिट्यूशन क्या, t इज इक्वल्स टू tan x, और यहां पे हो जाएगा dt, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। और आगे बढ़ते तो देखो ये बन जाएगा ऐसे, dt मैंने ऊपर लिख लिया 1/3, और ये बन गया t का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट लगेगा हमारे पास, तो ये तो 3 का स्क्वायर नहीं है, इसको √3 बना दो, √3 का स्क्वायर बना दिए। फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर पहले है ना, a स्क्वायर तो होता है 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ। अभी तक तो हमारे वो tan इनवर्स वाले लगे थे, तो हम उस पर आए नहीं थे। 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। a पहले आया तो प्लस लिखना पड़ता है ऊपर। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 1/2 टाइम्स a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस अपॉन a माइनस प्लस c, और t के जगह पे वो वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू क्या था हमारे पास, t का वैल्यू था tan x। सब्स्टिट्यूशन तो वही ले लेना अपन, हमने वहां पे लिखा नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ है tan x, उसका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू रख दे, t के जगह पे tan x रख देना, आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 20 स्टूडेंट। बढ़ते हैं उसके बाद वाले एग्जाम्पल पे। वैसे तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म हो रहा है, बाद वाला जो वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे रहेगा स्टूडेंट।